S. C. Verma light wave का numerical 7. In a double slit interference experiment, the separation between the slit is 1 millimeter. The wavelength of the light used is 5 into 10 raised to minus 7 meter, and the distance of the screen from the slit is 1 meter. तो A और B पार्ट करना है, तो A क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस 7 न्यूमेरिकल में हमें स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन होगा कैपिटल डी वो 1 मीटर, दो स्लिट के बीच में या दो सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस दिया है 1 मिलीमीटर। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, मतलब ये होगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये होगा सेंट्रल मैक्सिमा। और इस सेंट्रल मैक्सिमा से सेंट्रल फ्रॉम सेंट्रल मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, मतलब ये मैक्सिमा यहाँ पे है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मिनिमा ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना है ये हमें फाइंड करना है। अब कोई भी ये डार्क फ्रिंज, ये यहाँ पे वाइट मतलब ब्राइट फ्रिंज होगी, ये ब्राइट फ्रिंज होगी, और ब्राइट फ्रिंज टू नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ब्राइट टू ब्राइट, इनके बीच में डिस्टेंस होगा बीटा। और दो डार्क फ्रिंज, उनके बीच में भी डिस्टेंस होगा बीटा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर बीटा है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका आधा ही होगा, क्योंकि यहां से यहां पे बीटा, यहां से यहां पे बीटा, तो यहां से यहां पे बीटा, तो ये डिस्टेंस बीटा है और ये डिस्टेंस भी बीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा बीटा बाय 2, बीटा बाय 2। तो कोई भी कंसेक्यूटिव अगर मैक्सिमा और मिनिमा होगा तो उनके बीच में डिफरेंस जो आएगा वो बीटा बाय 2 आएगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस बीटा है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस बीटा है, तो एक डार्क का सेंटर और ब्राइट का सेंटर इनके बीच में डिस्टेंस बीटा बाय 2 आएगा। तो हमें यहाँ पे बीटा अपॉन 2 फाइंड करना है। तो बीटा का इक्वेशन तो पता है हमें, A1/2, और बीटा के लिए हमने फाइंड किया है लैम्ब्डा D/D। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं। तो वेवलेंथ हमें दी हुई है 5 × 10⁻⁷, कैपिटल D मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, डिवाइड बाय स्मॉल d मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ और उसका हाफ करना है। तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू मतलब है सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा टू सेंट्रल मैक्सिमा, ये आएगा 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मतलब ये आएगा 2.5 × 10⁻, ये यहाँ पे चला जाएगा तो +3 मतलब 10⁻⁴, मतलब इस सेपरेशन जो हमें चाहिए था वो आ रहा है 2.5 × 10⁻, इसमें से 3 निकाल देते तो -1 मिलीमीटर, या इसे लिख सकते 0.25 मिलीमीटर। बी पार्ट में कहा है हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑन द स्क्रीन। तो सपोज ये जो एक फ्रिंज विड्थ होगी, ये दूसरी होगी, ये डार्क होगी, ये ब्राइट होगी, लेकिन दोनों की विड्थ सेम है, तो ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी। तो इफ इसकी लेंथ सपोज एक बीटा है, इसकी लेंथ बीटा है, तो एक टोटल लेंथ कितनी होगी, तो बीटा इंटू 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक टोटल लेंथ बनेगी, ये टोटल लेंथ बनेगी। तो हमें कहा है कि 1 सेंटीमीटर अगर ये लेंथ है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे, मतलब ये 1 सेंटीमीटर दिया है तो वो यहाँ पे जो 5 लिखा है मतलब वो कितना होगा। तो ये बीटा मतलब 1 फ्रिंज विड्थ, और ऐसे कितने फ्रिंज विड्थ लेने हैं मतलब इंटू n इज इक्वल टू हमें वो लेंथ मिल रही है, तो हमें n फाइंड करना है, तो ये करना पड़ेगा L/बीटा। तो n इज इक्वल टू लेंथ हमें कहा है कि 1 सेंटीमीटर, और बीटा कितना है, तो हमने पार्ट ए में बीटा बाय 2 मिला था हमें 0.25, तो बीटा यहाँ से मिलेगा 0.50 मिलीमीटर। तो ये लिखेंगे हम 0.5
मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर करना है तो 10⁻⁻1। तो कितने नंबर्स मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेगी, तो ए ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 10 और ये बना है 0.5। दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का डेसिमल तो चला जाएगा और यहाँ पे और एक जीरो आएगा, मतलब n इज इक्वल टू 20 फ्रिंजेस मिलेगी 1 सेंटीमीटर में, जिसकी एक फ्रिंज की विड्थ होगी 0.50 मिलीमीटर।